कि टू कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंसेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड but their temperature coefficients of resistances are alpha 1 and alpha 2. अच्छा, the respective temperature coefficients for their series and parallel combinations are what? तो ये आपको बहुत पहले भी एक बारी आ चुका है एग्जामिनेशन में, आई थिंक AI EEE में आया हुआ है, एंड अभी आपसे दोबारा पूछा गया है. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको समझ लो ना, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो. The respective temperature coefficients for their series. Sir, what is the fundamental meaning of respective temperature coefficients या फिर equivalent alpha का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप इंडिविजुअली बनाइए कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये भी R है, आपके पास सर एक और रेजिस्टेंस है, सर ये भी R है. ठीक है, इसका अल्फा 1 है और इसका अल्फा 2 है, और ये रेजिस्टेंसेस आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है. मान लीजिए कि आपने इस वाले में डेल्टा टी का चेंज किया और इस वाले में भी डेल्टा टी का चेंज किया, तो अब इसका जो फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट इज R1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी. इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी नॉट R1 ओनली R, इसका फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा टी से अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया है तो R प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी. तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है सीरीज में, इक्विवेलेंट का मतलब होगा कि अगर हमने इस R और R के जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लिया 2R का, अगर हमने इस R और R के जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लिया 2R का और इसमें भी हमने चेंज किया डेल्टा टी से, राइट, तो इसका फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R प्लस 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी. अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी. अल्फा इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज में दैट इज योर R1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू 2R1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी. कि भैया सीरीज में एक सिंगल रेजिस्टेंस 2R का हो तो उसमें भी वही फाइनल रेजिस्टेंस होना चाहिए जो इंडिविजुअली इन दोनों का रहा होगा सीरीज में. इसको आप चुपचाप से सॉल्व कर दिए, R से R आपका मर जाएगा, तो ये आपको ब्रैकेट खोलने पे होगा 2 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी. तो यहां से आपका 2 से 2 जो है वो मरेगा, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी भी आपका मरेगा, और ये आपको आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2. तो सर सीरीज में तो आया है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2, जो कि हमको ये ऑप्शन में और ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है. तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या तो ये सही है या फिर ये सही होगा आपको पैरेलल के लिए. ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? क्या यहां तक की बात क्लियर है? राइट. अब बात करते हैं पैरेलल में, क्योंकि असली जो कष्ट है जीवन में वो पैरेलल में ही आई, असली कष्ट पैरेलल में आई. अब पैरेलल का मतलब क्या हो गया? पैरेलल का मतलब जनाब ये हो गया कि आपने इंडिविजुअली इसका डेल्टा टी चेंज किया तो इतना रेजिस्टेंस, इसका किया तो इतना रेजिस्टेंस, और ये दोनों रेजिस्टेंस को अब आपने लगाया पैरेलल में तो कुछ इक्विवेलेंट आया होगा. क्या आया वो इक्विवेलेंट? 1 अपॉन R 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस 1 अपॉन R 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट. और R इक्विवेलेंट हमें कैसे निकालना है कि जनाब आपने इस और इस, आपने इन दोनों को जोड़ दिया था पैरेलल में, आपने इन दोनों को बेसिकली जोड़ दिया था पैरेलल में, और फिर आपने उसमें लगा दिया डेल्टा टी, राइट. सो इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा उसका R बाई 2, और फिर आपने वहां पे लगाया है आपका R इक्विवेलेंट, तो ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन R बाई 2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, डेल्टा टी. सो दीज टू थिंग्स शुड बी इक्वल. इन दोनों रेजिस्टेंस को आपने लगा दिया है पैरेलल में, ठीक है, तो वो आपको R बाई 2 हो गया. अब
क्या उसका अल्फा इक्विवेलेंट होना चाहिए ताकि फाइनल रेजिस्टेंस इसमें और इसमें सर सेम टू सेम आ जाए मेरा। अब यहां पे R से R आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाले टू को बेसिकली आप ऊपर भेज सकते थे, तो एक काम करते, इसको पहले से ही हम लोग ऊपर बैठा के रखते हैं। ठीक बात है। यहां पे आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि अल्फा इज अ वेरी स्मॉल टर्म। अल्फा इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻5 के ऑर्डर का रहता है। आपने देखा होगा प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त। तो जहां पे अल्फा होगा उसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर जीवन में कभी अल्फा स्क्वायर आ गया या फिर अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 आ गया, तो इन टर्म्स को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, तब जाके हमारा अप्रोक्सीमेटली आंसर सही आ पाएगा, अदरवाइज फिर सॉल्व करना उसको मतलब पॉसिबल नहीं होगा। यू हैव टू अज्यूम अप्रोक्सीमेशंस। तो सर यहां पे हम सबसे पहले देखें तो आपके पास एक एलसीएम बनता है, आप यहां पे एलसीएम मार सकते थे। सो दिस कुड हैव बीन योर 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस, और अल्फा 1 डेल्टा टी को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते। सही बात है। तो ये आपको हो जाता अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर, और ऊपर में आपको आता 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। तो साफ साफ दिख रहा है कि आप लोग इस टर्म को इग्नोर मारेंगे क्योंकि अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 है। अब आप यहां पे चुपचाप से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 1 का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होएगा, तो 1 प्लस 1 आपको 2 है, तो दिस बिकम्स 2 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस, फिर इस वाले टर्म का इसके पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन होएगा, सो 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी प्लस, जब अल्फा इक्विवेलेंट का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो टर्म भी इग्नोर करेंगे, इसके साथ भी जब होगा तो उस टर्म को भी इग्नोर करेंगे, बिकॉज अल्फा 1 इंटू अल्फा इक्विवेलेंट तो आपको बहुत छोटा टर्म है। तो इतने पे ही हम यहां पे रुक जाएंगे, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म, सो 2 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस 2 अल्फा 1 डेल्टा टी। तो यहां से हमने देखा कि सर आपका 2 से 2 यहां पे निकल जाएगा, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी भी आप यहां से उड़ा सकते हो सिस्टम से। सो दिस बिकम्स हाउ मच, आपके पास यहां पे बचा है 2 अल्फा इक्विवेलेंट, और यहां पे बचेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। सो सर अल्फा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2, विच मेक्स ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर। ठीक है।